हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग का ये क्विज का सेशन है और इस क्विज के सेशन में हम लोग अभी स्पीडी बुक जो कि जीके की है उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपस में क्विज कर रहे हैं जो हमारे जीके को बूस्ट करने में, मेमोराइज करने में बहुत ही यूजफुल होती है। तो इसका आज हम लोग का ये पार्ट 3 है जीके क्विज का सेशन का। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसपे क्विज रहेगा, हमारे टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों पे, उसके बारे में हम लोग क्विज करेंगे। उसके बाद पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, और लास्ट है हमारा ब्रह्मांड के बारे में भी हम लोग क्विज करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग इस क्विज सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर पूछे जाते हैं कोई ना कोई एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा कि दो ग्रुप है, एक इधर का और एक इधर का, बारी बारी से दोनों ग्रुपों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आंसर पाया जाएगा। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या क्या है? 9। ठीक है, जिसमें कैसे कैसे पड़ोसी हैं 9 में? स्थलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश और जलीय सीमा से। हाँ ठीक है, तो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या इधर से बताइए कितनी है, और जलीय पड़ोसी देशों की संख्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से बताइए स्थलीय सीमा से सटे जो भारत के पड़ोसी 7 देश हैं उनका क्या क्या नाम है? भारत, बांग्लादेश, भारत से सटे देश। हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, हाँ, भूटान। हाँ, और एक हमारा हुआ म्यांमार। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में दे सकता है कि बताइए भारत से सटे पड़ोसी देश, उसमें से छाटिए। सिंपल ट्रिक है, बचपन में MBA हाँ, इसका एक ट्रिक भी है। हाँ, सही कहा इन्होंने, एक ट्रिक है बचपन MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से बताइए जलीय सीमा से सटे हुए देश कौन से हैं? श्रीलंका, मालदीव। हाँ, बहुत बढ़िया, श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? हिंद महासागर। हाँ, हिंद महासागर में ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे देश के नाम बताइए जो जल तथा स्थल दोनों से लगे हुए हैं। कौन से पड़ोसी देश हैं? म्यांमार। हाँ, और भूटान। नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भूटान तो हमारा ऊपर होगा ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश। और कुल कितने देश हैं पाए गए? एक जल तथा तीन। हाँ, 3 के कोई एक बताइए जिनको तीनों नाम पता हो। बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार, हाँ, भूटान और पाकिस्तान। हाँ, भूटान तो हमारा ऊपर आ गया ना, इधर आ गया, तो भूटान नहीं हो सकता। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से भी छूते हैं और जली से भी छूते हैं। ठीक है, इधर से बताइए भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग? पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। हाँ ठीक है, पाक और जलडमरू क्या होता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इधर से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। हाँ, कितने किलोमीटर है? 4053 हाँ, 4053 किलोमीटर है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसी तरह इधर से बताइए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर? 114 किलोमीटर। हाँ, 114 या 106, यही दोनों हमारा आता है। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। इधर से बताइए भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका क्या है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। हाँ, दूसरा इंडोनेशिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं जो भारत के उत्तर में, मतलब ऊपरी साइड में? नेपाल, भूटान एवं चीन। हाँ, बहुत बढ़िया, नेपाल, भूटान एवं चीन क्या है? एकदम ऊपरी साइड में, उत्तर में। ठीक है, इधर से बताइए भारत के दक्षिण में? श्रीलंका। हाँ ठीक है। इधर से अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय जम्मू कश्मीर।
केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू। हाँ लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, अब पहले हमारा ऐसे क्वेश्चन आता था कि भारत के अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य तो वो जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन जब लद्दाख को भी अलग कर दिया गया कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को, तब हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश अब हो जाएगा और वो हो गया लद्दाख। ठीक है, बढ़िया है। चलिए इधर से बताइए, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा जो रेखा है उसका क्या नाम है? हाँ बहुत बढ़िया, रेड क्लिफ रेखा। इधर से बताइए, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। इधर से भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, हाँ डूरंड रेखा। चलिए इधर से बताइए, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी राज्यों पहले 17 थी, हमारा जब जम्मू कश्मीर था तो क्या थी? 17 थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर तो हट गया, तब घट के कितनी हो गई? 16। अब जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, आदम का पुल कहाँ स्थित है जिसको राम सेतु भी बोलते हैं? हाँ, भारत तथा श्रीलंका के बीच आदम का पुल। आदम का पुल मतलब आदम जमाने में, पुराने जमाने में समुद्र पे बनाया हुआ सेतु, हाँ जिसको राम सेतु भी बोला जाता है। मतलब राम जी के जमाने में वो सेतु बनाया गया था लंका में जाने के लिए, तो वही है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जानकारी के बारे में। चलिए इधर से बताइए, पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71%। हाँ ठीक है, 71%। इधर पृथ्वी गति करती है कौन से दिशा में? पश्चिम से पूर्व। हाँ ठीक है, पृथ्वी जो गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत बढ़िया। इधर पृथ्वी पर जो दिन रात होता है, दिन रात का होना किस पे डिपेंड करता है? हाँ ये क्वेश्चन बार बार, हाँ पृथ्वी की घूर्णन पे। घूर्णन कहने का मतलब पृथ्वी अपने जो अक्ष पे क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, उस पे हमारा दिन रात डिपेंड करता है। और एक ये क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलना, वो किसके कारण होता है? हाँ ये होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब सूर्य के चारों तरफ क्या करना, घूमना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होते जाता है तो ठंडी बढ़ती जाती है, सूर्य से डिस्टेंस दूर होगा पृथ्वी का तो ठंडी बढ़ेगी, और जैसे जैसे सूर्य के पास जाएगी गर्मी आती जाएगी। ठीक है, इधर बताइए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर का घूम जाती है? 15 डिग्री। हाँ 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी एक बार में क्या करती है? 1 घंटे में घूम जाती है। इधर से पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी अक्ष झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इधर से बताइए, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी कहने का मतलब जो ऊपरी वाला हिस्सा जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान है? 41%। हाँ, जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी बोलते हैं, उसमें क्या है? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, इधर से बताइए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य 4 जुलाई को। हाँ, उस दिन को क्या बोला जाता है, किस नेम से? 4 जुलाई को तो होता है, सही है, उस दिन को। हाँ, उस अपसौर बोलते हैं। देखिए 2 चीज होता है, एक अपसौर होता है और एक उपसौर होता है। अप मतलब इंग्लिश का ऊपर हो गया, ऊपर मतलब अधिकतम, तो वो अपसौर हो गया, ये हमारा होता है 4 जुलाई को। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इधर से बताइए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। ठीक है, इधर से बताइए, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा। हाँ बहुत बढ़िया, एफ साइड रेखा कहते हैं। इधर से बताइए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किसकी बनी हुई है? पृथ्वी की आंतरिक सीमा और क्रोध। हाँ, सियाल, सीमा और क्रोध। ठीक है, सियाल में क्या क्या पाया जाता है? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। हाँ, जो सियाल हमारा बना हुआ है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ। सिलिका मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इधर बताइए, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? मतलब दिन बहुत अधिक। 21 जून। हाँ, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा दिवस भी मनाते हैं। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन। और कब होता है ये? उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे
और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है और हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। मतलब दिन की जो संख्या होती है, घंटा होती है, उजाले से वो अधिक होती है। चलिए ठीक है, अच्छा है। उसी तरह पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। हाँ, 22 उत्तरी दिसंबर गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को छोटा होता है दक्षिणी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिण, जस्ट उसका अपोजिट। चलिए इधर से बताइए, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कब? 23 सितंबर 21 जून को। और 23 सितंबर 21 जून को। नहीं, 21 जून नहीं होता, 21 23 सितंबर और 21 मार्च को। हाँ, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इधर से बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन, कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चंद्र ग्रहण के लिए क्या कंडीशन है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब लगता है चंद्रमा ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाते हैं ना तो समय लगता है चंद्र ग्रहण। अच्छा, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, चंद्र ग्रहण के लिए कंडीशन क्या है? जब कौन किसके बीच में आता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है ना हाँ। तब चंद्र ग्रहण लगता है। हाँ, चंद्र ग्रहण, जिसको ग्रहण लग रहा है ना वो बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, ग्रहण किस पे लग रहा है? चंद्रमा पे। कहने का क्या मतलब है? चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी छिप जाएगी। ग्रहण का मतलब हम यही समझते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाना, अंधेरा हो जाना। तो ये मेरा सूर्य हो गया और बीच में पृथ्वी आ गई और पीछे चंद्रमा चला गया, तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी को क्या करनी, छिपा ली, तो चंद्रमा पे अंधेरा हो गया, तो मतलब चंद्र ग्रहण लग गया। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। उसी तरह इधर से बताइए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नहीं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच हाँ, चंद्रमा आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। हाँ, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में सूर्य तो खुद नहीं बीच में आ सकता। ठीक, सूर्य अपने जगह पे फोकस होता है। जब क्या होगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तब क्या हमारा हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। मतलब दोनों कंडीशन में चंद्रमा और पृथ्वी ही बदलते हैं। सूर्य अपने जगह पे क्या होता है? स्थित होता है। सूर्य को नहीं बदलना है, सूर्य अपनी ही जगह पे रहेगा। चलिए इधर से बताइए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? 57%। हाँ ठीक है, 57%। इधर बताइए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है, मतलब उम्र ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? यूरेनियम काल द्वारा। हाँ, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा बड़े बड़े पुराने चीजों का या बड़े बड़े अधिकतम आयु का चीज ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इधर बताइए, अश्व अक्षांश संबंधित है किससे? 30 से 40 डिग्री। हाँ, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी दिशा। नहीं, उत्तरी दक्षिणी। 30 और 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। अच्छा ये बताइए, किसी को पता है तो, इसको अश्व अक्षांश क्यों बोला गया? अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा, अक्षांश क्यों बोला गया? घोड़ा अक्षांश मतलब संस्कृत ले लिया गया है अश्व। ऐसा क्यों बोला गया? नहीं पता। वहां पे ऐसा इसलिए बोला गया कि जब समुद्र में पहले क्या करते थे, बहुत सारे घोड़ा ला के ले जाते थे, वहां पे शिप में, जहाज में ले जाया जाता था एक जगह से दूसरे जगह। तो वहां पे लोड इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि जहाज क्या होता था, डूबने के पोजीशन में आ जाता था। तो जो भी यात्री थे या जिनका जहाज था, वो कुछ घोड़ों को भार को कम करने के लिए समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसलिए उसको नाम दिया गया अश्व अक्षांश। और भार कम हो जाता था तो जहाज डूबने से बच जाता था और आसानी से पार कर जाता था। Oh my God! ठीक है, इधर से बताइए, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश तथा कुल कितनी देशांतर रेखा है? 180 अक्षांश, 360 देशांतर। हाँ, टोटल 180 अक्षांश हैं और 360 देशांतर है, उसका डबल। चलिए अब हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित फैक्ट, चलिए इधर से बताइए, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। हाँ, आपको हिंदी में नहीं आएगा, ऑप्शन में आपको हिंदी में भी देंगे तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कॉस्मोलॉजी। हाँ, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। जितना भी ये सब अध्ययन हो गया ना, मधुमक्खी का अध्ययन या आपका मछली का अध्ययन, रेशम कीट का अध्ययन, ये ऐसे नहीं देगा रेशम कीट पालन कहलाता है, ऐसे नहीं, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा। हिंदी में भी लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश वर्ड लिखा रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है?
हाँ, अब इधर से आप बता दीजिए कोई एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। हाँ, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और इधर से बता दीजिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 हाँ। गुणे 10 के घाते 8 12। अगर किलोमीटर में बोले तो 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। तो कभी कभी दोनों ऑप्शन में से ध्यान रखना है कि किलोमीटर में है कि मीटर में है। चलिए ठीक है, इधर बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो या तो हमारा पारसेक हो गया या हमारा प्रकाश वर्ष। चलिए इधर बताइए जो यूरेनस ग्रह है उसको किसने खोजा था? विलियम हर्शेल उसको बोला। विलियम हर्शेल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? विलियम हर्शेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए इधर से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष यात्री कहने का मतलब जब हम लोग क्या करें पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे तो उसी आसमान को देखेंगे जो अभी नीला नीला सुबह में दिखता है, पूरा पूरा काला दिखेगा। ऐसा क्यों? वातावरण नहीं है। हाँ, वायुमंडल नहीं है वहां पे। ठीक है, वायुमंडल में जितने भी वो कण है ना, धूल के कण है या वाष्प है, उससे किरणें बिखरती हैं, प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमारा आकाश क्या होता है? नीला दिखता है। लेकिन जब वहां पे वायुमंडल ही नहीं है अंतरिक्ष में तो वो पूरा क्या है? ब्लैक है। एक्चुअली में उसका कलर ब्लैक है, प्रकीर्णन के कारण हमें क्या दिखता है? नीला दिखता है। चलिए ठीक, इधर बताइए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कौन से प्रकाश के किस गुण के द्वारा? प्रकीर्णन। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का छितरा जाना, बिखर जाना बहुत दिशाओं में। ठीक है, इधर बताइए तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। अपवर्तन प्रकीर्णन में कंफ्यूजन नहीं करना है। इधर बताइए आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी। बताएं सर। हाँ, द्वार मंदाकिनी नहीं, देवानी देवयानी मंदाकिनी। ठीक है, देवयानी मंदाकिनी उसको बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बताइए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का क्या नाम है? द्वार। हाँ, जो द्वार मंदाकिनी है ना वो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। चलिए यहाँ पे बताइए 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला ऐसा कौन सा धूमकेतु है? हेली। हाँ, जो हेली धूमकेतु है 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है। अब इसे पुनः कौन से सन में देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार 1996। धूमकेतु मतलब एक तरह से हमारा पिंड टाइप में होता है। ठीक है, जो टूट के गिरता हुआ नजर आता है। उसको कैसे देखा जाएगा? मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं जो टूट के कहीं गुम हो जाती हैं, फिर उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इतने सालों के बाद वो क्या होंगी? दिखेंगी। तो वैज्ञानिकों द्वारा फिर क्या हुआ 76 वर्षों के बाद अंतरिक्ष को एज्यूम किया गया कि 76 वर्षों के बाद फिर देखेंगे। तो 1986 में देखा गया है। 1986 में जब 76 ऐड करेंगे तो 2062 आएगा। तो हेली धूमकेतु को पुनः हम लोग सन 2062 में क्या करेंगे? देखेंगे। ऊपर से गिरता है। हाँ, मतलब आसमान में ये सब घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। वो अगर हानि हमारे पृथ्वी पर गिरेगा तब हानि होगा। लेकिन आजकल बहुत सारे सिस्टम है कि वैज्ञानिक उसको क्या करते हैं, रॉकेट के हेल्प से कोई भी अगर पिंड ऊपर से गिर के आ रहा है तो आसमान में ही तोड़ देते हैं या उसका दिशा बदल के किसी समुद्र में गिरा देते हैं रॉकेट के हेल्प से। रॉकेट उसको सिस्टम पे। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए हमारे क्विज में ऐसा ही। आपको क्विज कैसा लगा कमेंट में कर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ स्पीडी के अगले चैप्टर से। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं